Why do you need to know about yourself? अपने आप को जानना जरूरी क्यों है? Hi, I'm नयनतारा. I'm a counselor by profession. और मेरा रोज का काम है लोगों की मदद करना, which means helping people. With what? In trying to understand themselves better. हम जब कुछ भी काम करते हैं तो उसे सोच समझ के करने की कोशिश करते हैं. I am a psychologist. मैंने अपनी पढ़ाई में एटलीस्ट 5 years MA लेवल तक लगा दिए, उसके बाद MPhil और PhD. तो इसको कुल मिला के मुझे अपने प्रोफेशन में थ्राइव करने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ा. जब हम किसी डॉक्टर को देखते हैं वो 5 years MBBS में लगा देते हैं, उसके बाद वो 2 या 3 years की स्पेशलाइजेशन करते हैं. सिमिलरली व्हेन वी सी एन इंजीनियर or other professions, people spend time knowing about something before they start practicing it. But when it comes to knowledge about ourselves, we barely spend any time. अपने आप को जानने के लिए हम क्या करते हैं? उसका जरिया क्या है? अपने आप को जानना होता क्या है? Let's deep dive into this today. Here are 3 quick reasons why understanding yourself matters. The first one is decision making quality. आप जो रोज पहनते हो, खाते हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारे डिसीजंस हमारे अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से आते हैं. सिमिलरली जब हम लाइफ में बड़े डिसीजंस लेते हैं, जैसे क्या जॉब करनी है, कहाँ रहना है, किसको डेट करना है, किससे शादी करनी है, ये सारे डिसीजंस भी हम अपने माइंडसेट और अपने बिहेवियर से इंस्पायर होके बनाते हैं. So understanding yourself can help you understand what is the reason behind certain decisions that you made. इसकी motivation क्या है? इसका reason क्या है? When we don't know the reasons, we can often make faulty decisions or make the same bad decision over and over again. But जब हम अपने patterns को समझ जाते हैं, तो decision making थोड़ा easy हो जाती है और हमें अपने पैटर्न और अपनी टेंडेंसीज का भी अच्छी तरह पता चले. द सेकेंड इज रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट. वी इंटरप्रेट अदर्स थ्रू आवर ओन सेल्फ व्यू. इसका मतलब है कि हम दूसरों को अपने नजरिए से देखते हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? वेल, मे बी माई आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स. पर मैं जब राइट और रॉन्ग जज करती हूँ दूसरों के बारे में, तो वो मैं अपने नजरिए से देखती हूँ. इसलिए कई बारी रिलेशनशिप्स में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप के ही नज़रिए से देखते हैं. और अगर आप अपने आप को नहीं समझते हो अच्छी तरह, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, एक रिलेशनशिप को मैनेज करना, उसको ग्रो करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. द थर्ड इज मेंटल हेल्थ एंड ग्रोथ. Self knowledge guides what we change. If I don't understand things about myself, how can I change myself? अगर मुझे कुछ बदलना है तो समझने की ज़रूरत है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है. So just like in any system, अगर हमारा फ़ोन खराब हो जाता है और हमें समझ में नहीं आ रहा फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो रहा, we take it to a workshop. वर्कशॉप वाले चेक करके बताएंगे शायद बैटरी डेड है, and they might change the battery system. Similarly, when we look at ourselves and we don't understand why are we making this mistake again and again, हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है एक स्पेशलिस्ट के साथ. अक्सर वो काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट होते हैं. जब वो हमें दिखाते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो we are able to change that. But this journey can also be done by simple ways of knowing yourself better. So if you want to change something about yourself, you also need to understand what needs to be changed and how you can go about doing it. Let's take a look at some of the theories that can help us understand ourselves better. Basically, ये theory समझाती है कि self क्या है और किस चीज़ से बना होता है. The first theory is about self-concept and self-esteem. Basically, 2 चीज़ें हैं. Self-concept, who am I? मेरे traits क्या हैं? मेरे responsibilities क्या हैं? मेरे लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, मेरे रोल्स क्या है. सेकेंड, सेल्फ एस्टीम. हाउ डू आई फील अबाउट माई सेल्फ इन दीज रोल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई मे से आई एम अ गुड टीचर. टीचर इज माई रोल. हाउ आई इवेल्युएट दैट इज सेल्फ एस्टीम. रोल्स जो है वो है टीचर का, और उसकी इवेल्युएशन, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर, आई एम अ
empathetic teacher is the evaluation of that. So self-concept is just a bundle of ideas that we believe about ourselves, and how we feel about that is self-esteem. The second theory is the social identity theory, which basically briefly says कि हमारी आइडेंटिटी हमारे बहुत सारे रोल से निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बेटे हैं, एक हस्बैंड हैं, एक फादर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक सन इन लॉ हैं, और आपकी जो आइडेंटिटी है इन सारे रोल्स के मिश्रण से निकल के आती है। अब इसमें कभी कभी कुछ रोल्स फोर फ्रंट पे होते हैं और कुछ पीछे आराम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप काम पे होते हो, यू आर अ डॉक्टर, यू आर डूइंग योर वर्क. Your role at that time as a father and a husband is sitting on the back seat. You don't forget about it, but it's not prominent, it's not in the front. But when you are at home, your role as a doctor is at the back seat, and your role as a son or a father or a husband is in the front seat. So these role, इसका जो interchange होता है, इससे हमारी identity के various aspects निकल के आते हैं। The third theory is called the narrative and memory theory. ये theory ये कहती है कि हमारी जो life है वो एक story की तरह है. It's just like a regular story. इस story में characters हैं, जगह है, क्या हो रहा है, ये सब एक story का part होता है, हमारी story का part होता है. And just like any other story, we decide इस story में important क्या है. So जो हमारे लिए important है वो हम हाईलाइट करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम पीछे छोड़ देते हैं या उसको साइड में हटा देते हैं। जस्ट लाइक आवर मेमोरी, इन अ डे हमें सब कुछ याद नहीं रहता, बट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें हाईलाइट होके हमें हमेशा याद रहता है। सो सेल्फ एज अ स्टोरी, और रादर द सेल्फ इमर्जेस आउट ऑफ दिस स्टोरी दैट वी क्रिएट अबाउट आवरसेल्व्स बाय व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। द फोर्थ थ्योरी is metacognition and self-monitoring, which means we notice how we think. We notice our habits, our assumptions, our patterns, and we use a simple checklist कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या फील हो रहा है और हमारे रिस्पॉन्सेस क्या हैं, और हमारा जो सेल्फ है और आइडिया ऑफ सेल्फ है वो उससे निकल के आता है। साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जो सेल्फ को एक्सप्लेन करती है, not just as an individual but how we interact socially also. हमारे relationships कैसे निकल के आते हैं, हम एक दूसरे को देख के कैसे interact करते हैं, एक ग्रुप में कैसे interact करते हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में अच्छी तरह स्टडी की गई हैं। मैंने कुछ लिंक्स डाले हैं ऑफ आर्टिकल्स दैट आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन मोर इन डिटेल अबाउट द सेल्फ एंड हाउ इट ऑपरेट्स. फॉर दोज ऑफ यू हु लाइक टू रीड मोर, हु लाइक रिसर्च, are welcome to click those links and read more about it. Now let's move further. Now some of you may think, in theories का मुझसे क्या लेना देना? How can I apply it? Well, let's look at it. The first one is on identity. हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें सोचते हैं. I'm not good at maths. मुझसे तो calculations होती ही नहीं है. Well, this week identify one thing about yourself that you believe, and you can try and challenge it. Reframe it. For example, if you say, I'm not a very technical person, reframe that sentence to say, I haven't practiced any technical skills yet. So pick up a technical skill, practice it for 2 weeks, and then see how you are on improving it. इसका एक और एग्जाम्पल या बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं मैथ्स में बहुत बुरी हूँ, मुझसे सिंपल कैलकुलेशंस भी नहीं हो पाते, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है. Well, reframe that sentence and say, शायद मैंने आज तक मैथ्स में इतना कभी ध्यान डाला ही नहीं है. Let me try this by doing it differently. Pick up a simple concept in maths, practice it every day for the next 2 weeks and see how you perform after that. The next one, roles in relationships. कई बारी हम कुछ conversation सुनते हैं और एकदम भड़क जाते हैं. For example, recently, I made a general statement about parents, but the person I was talking to got very angry and said, ये सच नहीं है, माएँ ऐसी नहीं होती हैं. Well, guess what? She was not looking at it as a general statement. She was operating out of the role of a mother.
So sometimes when you hear a statement that triggers you, you need to step back and say, which role am I operating out of? How am I hearing this? Am I hearing this as a mother? Am I hearing this as a wife? Am I hearing this as something part of your profession that is upsetting you? So understanding कि आप किस रोल से ऑपरेट कर रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है, and it can help you separate yourself from that statement and not get so easily triggered. The third one, try this. Let's use a strategy to change some of our ideas. For example, if you say, I can never put my phone in the right place. मेरा फोन हमेशा गुम हो जाता है. Well, maybe there isn't a process to it. शायद आप आते ही फोन कहीं भी रख देते हो और उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए कोई आपने डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं रखी है, इसलिए फोन बार बार गुम हो जाता है. So set a process and say, when I come back from work, I'm going to keep my phone on this table. When I charge my phone, I will always charge it in that plug point. And when I carry it, I will always put it in this zip of this particular bag. I am sure that you will see a change in that behavior of yours where you are not able to find your phone. I have given you 3 ideas. Use any one of these for the next 1 week or 2 weeks. Practice it and let me know how it has helped you or how it might have challenged some of the things you believe about yourself. Let's look at some myths around ourselves. The first one is that the self is fixed. हमारा self कभी नहीं बदलता. मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी. Well, guess what? This is not correct. Our self is a mix of our genes या फिर हमारी hereditary जो हमारे parents से आई है और हमारी environment. कुछ चीज़ें हाँ ज़रूर फिक्स रहती है, जैसे कुछ पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, कोई शांत स्वभाव का है, कोई गुस्सैले स्वभाव का है. ये चीज़ें हो सकता है उनकी पूरी लाइफ टाइम में हम डिफरेंट सिचुएशन में ऑब्जर्व कर सकें. बट काफ़ी चीज़ें हमारी सेल्फ के बारे में चेंज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर इन, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस and our own decisions to grow personally, which means that if you are looking for a change, to change a certain aspect of yourself, जी हाँ आप ज़रूर बदल सकते हैं. The second myth buster is that you can fully know yourself. कोई अगर कहे कि मैं अपने आप को पूरी तरह जानता हूँ, ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह कभी भी नहीं जान सकते. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो लाइफ में हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किए. कुछ ऐसे रोल्स हैं जिस पे हम अभी पहुंचे नहीं हैं और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो हमने अभी तक फेस नहीं किया है. हम उन सर्कमस्टांसेस, रिलेशनशिप्स या रोल्स में कैसे निकल कर आएंगे वो हमें अभी तक पता नहीं है. कैन यू नो योरसेल्फ टू अ लार्ज एक्सटेंट? यस, बट we often surprise ourselves as well. So one must always leave that 10% as a surprise. What you may turn out to be or how you may respond to a certain situation can always change in the future. इसका मतलब आप 100% अपने आप को कभी नहीं जान सकते. The third one is self-knowledge always feels good. Well, guess what? Sometimes there are sides of ourselves that are not so good. कुछ ऐसी चीज़ें हमारे बारे में होती है जो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और कई बारी अपने आप को जानना, अपने आप को समझना एक अनकंफर्टेबल जोन में ले जाता है. बट अगर आपका गोल है अपने आप को समझना, थोड़ा चेंज होना और आगे लाइफ में बढ़ना, तो ये एक डिसकम्फर्ट आप एम्ब्रेस कर सकते हो so that you can grow in life and embrace something new and something better. Let's take a quick recap into what we learned today. We learned that knowing yourself can better your decision making, your relationships, and your mental health. Second, we looked at the models of the self, which means हमारे self concept, हमारे roles, हमारे narratives और हमारी metacognition और things that we evaluate about ourselves. We also learned certain small experiments that you can try within the next 2 weeks and let me know in the comments how you experience that. Then
We also looked at some of the myth busters on knowing yourself. If you found this video helpful, do subscribe to our channel, Sahayak. And if you think it can help anyone else you know, do share it forward. Thanks for listening and watching the complete thing. Bye-bye.